आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 49वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। यह श्लोक कहता है, मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम मिदृक् ममिदम् व्यपेतिभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपम इदं प्रपश्य। अर्थात तुम व्यथित मत हो, तुम विमूढ़ भाव को मत प्राप्त हो जाओ मेरे इस घोर यानी भयंकर रूप को देख करके। तो व्यथित मत हो, भयभीत मत हो जाओ और प्रसन्न मन वाले हो जाओ। पुनः मैं तुम्हें अपना वही रूप दिखाता हूँ, पुनः तुम मेरे उसी रूप को देखो। यह जो 49वां श्लोक है, यह एक अर्थ में बहुत मायने है कि इस श्लोक तक ही अर्जुन की दिव्य दृष्टि रहती है। वह स्वयं ही रूप देखना चाह रहा था भगवान को, इसीलिए कहा था द्रष्टुम इच्छामि त्वरूपम। तो अब जब वो स्वयं ही देखना चाह रहा था तो भगवान ने उसे दिव्य दृष्टि दी थी, उस पर प्रसन्न होकर के। अब वह स्वयं ही देखना नहीं चाह रहा है, वह रूप को देख के घबरा गया है, तो उसकी दिव्य दृष्टि की अब कोई जरूरत नहीं है, उसकी वापस दिव्य दृष्टि ले ली जाती है। उसी तरह से संजय भी थे, उनके पास भी दिव्य दृष्टि थी। भगवान व्यास के कहने पर उनको यह मिला था, मतलब भगवान व्यास ने उन्हें कृपा करके दी थी। तो वह भी जो है, जब दुर्योधन की मृत्यु होती है तो काफ़ी शोक में हो जाते हैं और उस शोक के कारण ही उनकी दिव्य दृष्टि चली जाती है। तो कहने का मतलब है, शोक और भय से दिव्य दृष्टि समाप्त हो जाती है। जब व्यक्ति अभय अवस्था को प्राप्त होता है और शोक मुक्त होता है, सत्य और न्याय पर दृढ़ होता है, प्रेम भक्ति पर वो आरूढ़ होता है, तो उसे दिव्य दृष्टि मिलती है भक्ति भाव से ओतप्रोत होने पर। अर्जुन तो मित्र था भगवान का, तो उसे अपनी मित्रता पर तो भरोसा होना चाहिए था कि भगवान हमारे मित्र हैं, तो मुझे डरना क्या है, ये भगवान की ही तो लीला है, भगवान ही अपनी लीला दिखला रहे हैं, वही तुम देखना भी चाह रहे थे, तो भगवान की लीला देख करके तुम डर गए। अब यही एक तुलना देखिए प्रहलाद की। नरसिंहावतार के समय भगवान नरसिंह का जब अवतार हुआ तो देख करके सारे लोग देवता तक डरने लगे। परंतु प्रहलाद बिल्कुल भी नहीं डरे। वे तो बस नारायण नारायण कहते थे, करते ही रहे। वे तो भगवान नरसिंह के गोद में जाकर के बैठ गए और उन्होंने ही उनके क्रोध को भी शांत किया। तो इससे यह पता चलता है कि जो शुद्ध भक्त है वो अभय होता है। परंतु अर्जुन अभी अपनी मित्रता पर भी पूरा भरोसा नहीं कर पाया था, भक्ति की तो बात छोड़ दे, इसी वजह से डर गया।
लेकिन भगवान की उस पर बहुत ही कृपा हो रही थी और उसको दिखलाने में भी और उसे वापस लेने में भी दिव्य दृष्टि वापस लेकर के वो सामान्य रूप में भगवान आ गए। तो ये भगवान कहते हैं कि जो है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और तुम विमूढ़ भाव में मत हो जाओ, यानी मोह में मत हो जाओ। हम लोग जब मोह में होते हैं तो बहुत भयभीत हो जाते हैं। किसी चीज़ का मोह हो जाए, रुपये का मोह हो जाए तो आप संग्रह करने लगेंगे, और मोह बढ़ जाएगा तो आप बहुत परिश्रम करने लगेंगे, और मोह बढ़ जाएगा तो चोरी भ्रष्टाचार करने लगेंगे, और मोह बढ़ जाएगा तो लूटपाट भी कर सकते हैं, और मोह बढ़ जाएगा तो उसके लिए आप हत्या भी कर सकते हैं, और मोह बढ़ जाएगा तो देश को भी बेच सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब मोह बढ़ता चला जाता है किसी चीज़ के प्रति तो व्यक्ति का पतन होता चला जाता है। इसलिए विमूढ़ भाव में नहीं होकर के साधक को चाहिए कि अपनी बुद्धि अपने विवेक को वो बरकरार रखे और सत्पथ पर चले। तो कह रहे मेरे इस घोर यानी भयंकर रूप को देख करके तुम डर गए हो, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम्हें मोह में नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब भगवान का इशारा साफ है कि तुम्हें मेरे पर भरोसा करना चाहिए, तुम्हें मेरे किसी भी प्रकार के रूप से नहीं डरना चाहिए। जो भक्त होता है वो जानता है कि इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी रूप है सब भगवान ही तो हैं। भगवान ही फूल बनकर जन्मे हैं, भगवान ही सड़ा हुआ मांस भी है। सुगंध भी भगवान है, दुर्गंध भी भगवान है। भगवान के ही सारे रूप हैं, और भगवान के सारे रूप हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा व्यथित होने की और मोह में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि तुम प्रसन्न मन वाले हो जाओ, भय को त्याग दो और मेरे पुनः उस रूप को देखो। चले चतुर्भुज रूप की मांग हुई थी, चतुर्भुज रूप को भगवान ने दिखलाया, फिर नर के रूप में 2 भुज वाले हो गए। तो भगवान किसी भी रूप में हो सकते हैं, वे किसी भी रूप में हो गए, और जितने भी रूप हैं वे सभी रूप ईश्वर के हैं। तो कुछ लोग यह कह सकते हैं कि 4 भुजा वाले कहाँ हैं। तो 4 भुजा वाले मनुष्य भी हो सकते हैं, 4 सिर वाले भी मनुष्य हो सकते हैं, 4 सिर वाले अन्य कोई भी प्राणी हो सकते हैं। अभी नहीं है वो बात अलग है कि अभी नहीं है, नॉर्मली नहीं है, लेकिन एबनॉर्मली तो हो सकते हैं। और भगवान के जो मनुष्य रूप थे वो तो दो ही हाथ वाले थे। चतुर्भुज रूप तो उनका जो है वैष्णवी रूप है। और इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है वह यह है कि भगवान ने चारों ओर से हमें समेट रखा है, चारों भुजाओं से। उसका आध्यात्मिक अर्थ ऐसा है, परंतु उसका यह कदापि अर्थ नहीं है कि वे वैसा रूप धारण नहीं कर सकते। वे वैसा भी रूप धारण कर सकते हैं। 4 भुजा के हजारों भुजा वाले हो सकते हैं, उनके भुजाओं की सीमा नहीं हो सकती है। अब इसके बाद यह है कि अर्जुन जो है सामान्य हो जाते हैं, अपना भय त्याग देते हैं, अपना मोह त्याग देते हैं और प्रसन्न चित्त वाले हो जाते हैं। तो यही इस श्लोक का तात्पर्य था। ओम।